आज हम आए हैं उस जगह पर जहां पर राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। तो कई लोग बोलते हैं कि राधा कृष्ण का तो विवाह हुआ ही नहीं था, या राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है। आज हम आपको वो जगह दिखाने वाले हैं जहां पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। और किसने करवाया था? ब्रह्मा जी ने। तो यही वो स्थान है। अभी हम भांडीर वन में हैं। ये भांडीर वन ही वो जगह है जहां पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह करवाया था ब्रह्मा जी ने। गुप्त रूप से हुआ था, ये किसी को पता नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मंदिर है जहां पर राधा रानी और कृष्ण के विग्रह हैं अभी, और यहाँ पर भगवान कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं सामने। ये राधा रानी और कृष्ण जी का विग्रह है उनके विवाह स्थली पे। कृष्ण जी श्रृंगार कर रहे हैं राधा रानी जी का, देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है। ये भगवान के हाथ ऊपर हैं, राधा रानी जी के श्रृंगार कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी विवाह करवा रहे हैं भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जी का। तो ऐसी विग्रह बाहर भी है जिसमें वरमाला डाल रहे हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे को। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में जुड़े रहिए। इस लीला में श्रीमती राधा रानी जी और गोपियों ने अपने हाथ से भोजन बनाकर दुर्वासा मुनि जी को खिलाया था। तो उसके बाद क्या हुआ था और उससे पहले क्या हुआ था, ये आप लोग बताइए, कौन सी लीला है ये। ये आप लोगों का होमवर्क है। ये वेणुकूप है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने वत्सासुर नामक असुर का वध किया था। तो वत्सासुर गाय के बछड़े के रूप में आया था। जब भगवान ने उनका वध कर दिया तो गोपियों ने ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर में बोला कि कृष्ण तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, तुमने गौ हत्या किया है। भगवान कृष्ण ने अपने बांसुरी से जगह खोदी और सारे तीर्थ का जल यहाँ बुला लिया और उसमें स्नान किया। तो भगवान के सखा बोले कि कलयुग में बहुत लोग बोलने लगेंगे गाय को मार मार के कि असुर था, तो तुमको तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। जितना भी विश्व के तीर्थ है सब में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान बोला कि व्रत से बाहर क्यों जाएंगे। अपनी बांसुरी से भगवान इस कुएं को प्रकट किए और इसमें से जलाया, इस जल में स्नान किए। सारा उनका, भगवान का तो पाप है नहीं, अपाप वेद है भगवान का, मगर भगवान बोले सारे तीर्थों में स्नान हो गया। तो इस कुएं के जल में सारे तीर्थों का जल है। अरे वाह। देखिए, इस पत्थर पे ना कोई पेंटिंग की गई है, ना ही कुछ यहाँ पर आर्ट किया गया है। इस पत्थर पर आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण साक्षात दिख रहे हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये भगवान का मुख है और ये भगवान बांसुरी लिए हुए हैं हाथ में। ये भगवान का हाथ है, कमर है, और ये भगवान के पैर हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, दर्शन करेंगे तो भगवान दिखेंगे आपको, भगवान कृष्ण। तो ये भगवान इस शिला में अपने आप प्रकट हुए हैं, इस पे कुछ भी किया नहीं गया है। ये देखिए, भगवान की आंखें भी देख सकते हैं आप लोग, साफ साफ दिख रही हैं भगवान की आंखें। ये भगवान की आंखें हैं। दाऊ जी महाराज का मंदिर है। दाऊ जी महाराज, अच्छा, दाऊ जी महाराज ने भांडीर वन में प्रलंबासुर नाम का एक दैत्य भेजा था कंस ने, तो उसका वध किया है। अच्छा अच्छा। और यहाँ भांडीर वन में अनेक लीलाएं हुई हैं। सबसे मेन लीला ये है यहाँ की कि यहाँ पे राधा और कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। अरे वाह। वो ये झाड़ है, इस झाड़ को साक्षी करके ही राधा कृष्ण का विवाह हुआ। अच्छा, इसी जगह हुआ था या वो मंदिर जहाँ बना है वहाँ? वो मंदिर है। अच्छा, वो मंदिर है, विवाह यहाँ पे हुआ था। अच्छा। और ये कुआं देख के आए हो ना? हाँ हाँ। यहाँ पे भगवान ने सारे तीर्थों को बुला करके स्नान किया है। जय हो। क्योंकि कंस ने एक बछड़े के रूप में राक्षस भेजा है, तो भगवान ने उसको मारा है। अब ग्वाल बाल तो उसकी महिमा को जाने नहीं है। भगवान ने उसको मार दिया तो भगवान पर दोष लगा दिया कि तुमने बछड़ा मारा है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ना खाएंगे ना खेलेंगे। तो भगवान उन्हें समझा भी रहे कि भैया बछड़ा नहीं था, राक्षस है, मान नहीं रहे किसी भी कीमत। तो लास्ट में भगवान ने कहा कि भैया उसका तो उद्धार हो गया, अब मैं क्या करूं। बोले तुम सारे तीर्थ स्नान करके आओ। तो भगवान ने कहा ठीक है जाऊंगा। तो गोपिकाओं के कहने से भगवान ने सारे तीर्थों को यहीं बुला लिया।
बांसुरी से अपनी बंसरी से पानी प्रकट किया और उनको आदेश दिया कि मुझे स्नान करा दो। तो सारे तीर्थों ने प्रभु को स्नान कराया। जय हो। ये तो ये दाऊ जी हैं। ये दाऊ जी महाराज ने प्रलंबासुर नाम के दैत्य का वध किया। प्रलंबासुर जो से सखा का रूप लेके आया था। हाँ हाँ। और भगवान का खेल चल रहा था, खेल में सम्मिलित हो गया। अच्छा। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, उसको पहचान गए हैं। और बाबा ये छोटे जो विग्रह हैं ये कौन से हैं? ये राधा कृष्ण है। ये राधा कृष्ण। ये रेवती मैया है बराबर। ये रेवती मैया दाऊ जी के साथ। ये सालेग्राम जी। बाबा जी आप इधर ही सेवा करते हैं? हाँ यही रहते हैं सब भांडील वन में। आपका नाम क्या है बाबा जी? मेरा नाम विनोद शर्मा। विनोद शर्मा। तो यही वो जगह है जहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। ये विवाह स्थल ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैया रोटी बना रही है ब्रज में। प्रसाद बना रही है मैया। इस वृक्ष में हाँ हाँ जैसे शादी में गठबंधन करते ना। हाँ हाँ। ये नेत्र इसमें गठबंधन है। अच्छा अच्छा। और ये हस्त मिलन है दरवाजा जैसा। अच्छा अच्छा। और ये 4 खम्मा की मंडप चोरी जो बनाते हाँ। ये जब वृक्ष में वहाँ। अच्छा अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने यहीं पे साक्षी मानी? हाँ जी ब्रह्मा जी ने अग्नि को और वट वृक्ष को साक्षी करके ही राधा कृष्ण का विवाह कराया। अच्छा अच्छा। वैसे तो राधा कृष्ण दोनों एक हैं। एक ही है। लेकिन अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथा मिलती है। हाँ। जैसे पद्म पुराण में दिया है कि जैसे श्री दामा ने उनको 100 साल के लिए 100 साल का वियोग दिया था। तो वो भगवान ने उनसे कहा कि मैं अपनी भक्ति की बात नहीं काटूंगा, तुम सब लोगों की टाल सकता हूँ, तुमको मुझसे विश्व होना पड़ेगा। इतना सुन के राधा रानी बेसुध हो जाती हैं। तो भगवान उन्हें होश में लाते हैं, फिर समझाते हैं कि भाई देखो जैसे जल पर रेखा खींचना और क्या नाम है वो अग्नि में दहायका शक्ति, आकाशीय बिजली की चमक गई फिर गायब हो जाती है। और बगैर मिट्टी के कुम्हार बर्तन नहीं बना पाएगा, बगैर सोना के सुनार आभूषण नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मैं तुम्हारे बगैर सृष्टि नहीं रच पाऊंगा। अब हमारा लीला का टाइम है, आप होटल पर जाइए, मैं आके मिलूंगा। तो वो मिलन दिखाया है। अच्छा अच्छा। ये नहीं कि राधा कृष्ण कोई वंश वृद्धि हुई हो, कुटुंब परिवार चला हो। और ब्रह्म वर्तमान में ऐसा लिखा है कि एक बार नारायण भगवान ने प्रिया जी से इधर आने के लिए बोला था। तो प्रिया जी ने मना कर दिया। अच्छा। कि हम नहीं रह पाएंगे वहाँ। बोले क्यों? कि वहाँ कुछ है ही नहीं। तो अब जो कुछ हम ये 84 में देख रहे हैं ना, ये सेम गोलोक धाम का खंड है। वहाँ गिरिराज जी, गोवर्धन, यमुना जी, चारों धाम, वन कुवन सब कुछ। तो भगवान ने कहा बोल आप नहीं जा रहे हो तो मैं द्वापर के अंत में धर्मताल लूंगा, वहाँ लीलाएं करूंगा, वहाँ हमारा तुम्हारा मिलन होगा। और तब ये धारणा की थी कि मुझे ये सारी चीजें वहाँ पे बसानी है। तो गोलोक धाम से 21 योजन भूमि दे दी है। 1 योजन में 4 कोष होते हैं, इसलिए 84 कोष का ही मंडल बन गया। उसी में लीलाएं करी और सारे स्थानों को स्थापित किया। और जो मिलन दिखाया है वो हरि वो जय हो। ये हमारे बाबा जी हैं, विनोद शर्मा नाम है। आप लोग जब भी भांडीर बनाए बाबा जी से जरूर मिलिए, बहुत ही अच्छी कथा सुनाते हैं। पूरे डिटेल में आपको बताएंगे, जानकारी पूरी जानकारी देंगे। ये राधा रानी और कृष्ण हाथ मिला रहे हैं। देखिए ये वट वृक्ष हैं 2, ये राधा रानी और कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखिए दोनों हाथ मिला रहे हैं। ये पूरा प्रांगण है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको दर्शन हो रहे हैं उस स्थली के जहाँ पर श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। ये हमारे आचार्यों की कृपा है हम पर, जो उन्होंने हमें इतनी सारी लीला स्थलियों को खोज के हमें दी है। उनकी कृपा के बिना शायद कभी संभव नहीं हो पाता कि हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती। भाई देखिए हमारे धर्मनारायण प्रभु जी हैं यहाँ पर, सौरभ बदोनी प्रभु जी हैं, और ये हिज ग्रेस चांद और ये हमारे हैं सौरभ बदोनी प्रभु जी जो हमारे साथ आए हैं ट्रिप पर। अभी हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो कार्तिक यात्रा है उसके लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पर जो जगह है हमारे 200-300 डिवोटीज आएंगे, तो जगह फाइनलाइज करने के लिए कहाँ स्टे करेंगे, हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। और ये है हमारे दीपू प्रभु जी जो कि प्रभु जी जम्मू से, फरीदाबाद से हैं प्रभु जी वैसे से। तो प्रभु जी क्या करते हैं आप, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं अभी तो मोह माया में ही फंसा हुआ हूँ और आपके संग भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और अभी मैं दिल्ली मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ जानवा प्रभु के साथ। उन्हीं की छत्रो छाया में मैं चाहता हूँ कि मेरा भी उद्धार हो जाए इस जीवन से। और आप सबको शुभकामनाएं। आप भी बहुत अच्छी भक्ति करें, धाम में घूमें, कार्तिक यात्रा में आप सब लोग आएं और भी भक्तों को अपने साथ जोड़ें और उन सबको ये स्थान दिखाएं जो कभी किसी ने शायद ना देखे हैं और आगे भी ना देख पाए। हरे कृष्ण। जय हो। हमारे बीट बॉक्सर हैं सौरभ बोधनी, अपने बारे में बताइए कुछ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल। मैं एक पतित जीव हूँ, गोपाल प्रभु जी की शरण लेके मैं कुछ अपना उद्धार करवाने की सोच रहा हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये भांडेर वन। काफी लोग कहते हैं हाँ भाई बताओ राधा कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ था। उनका तो लव ट्रायंगल था, हम भी लव ट्रायंगल करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, राधा कृष्ण जी का प्रॉपरली विधि के साथ विवाह हुआ था। ये हमारा शास्त्रों में भी प्रमाण आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक विग्रह रखे हुए हैं जिसमें ब्रह्मा जी जो सृष्टि के क्रिएटर हैं वो खुद आके उनका विवाह करवा रहे हैं, वो खुद आके वहाँ के पुजारी बने हैं। तो अगर आपसे कोई भी बोले कि राधा कृष्ण का तो लव ट्रायंगल था, तो उन्हें आप भांडेर वन का एग्जाम्पल दे सकते हैं और उन्हें बोलना अगर आप भांडेर वन आओ फिर वो ये चीज बोलो। ठीक है, हरे कृष्ण। ये ब्रह्मा जी हैं और ये राधा कृष्ण है, इनका विवाह हो रहा है। ब्रह्मा जी करवा रहे हैं राधा कृष्ण का विवाह। हमारी श्रीमती राधा रानी जी, ये हमारे नंदलाल और ये हैं ब्रह्मा जी जिन्होंने अग्नि को और इस वट वृक्ष को साक्षी मांगकर विवाह करवाया था। ब्रज की रोटी। और ये देखिए श्रीमती राधा रानी जी की कृपा से हमें हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के भी दर्शन हुए। आप लोग भी महाराज के दर्शन कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग जगह जगह ब्रज की लीला स्थलियों में भ्रमण कर रहे हैं। कार्तिक यात्रा के अरेंजमेंट के संबंध में जो जगह जगह देख रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि ब्रज की कई लुप्त प्राय लीला स्थलियों का नव निर्माण कार्य चल रहा है। ये देख के बड़ी प्रसन्नता होती है कि ब्रज के विकास के लिए किसी ने सोचा है। प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग इस प्रकार का दायित्व निभाते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही शुभ समाचार है कि वर्तमान समय में अच्छे लोगों के हाथ में कुछ शासन है तो उसका यूटिलाइज किया जा रहा है। भगवान की लीला स्थलियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे शासकों को भगवान की पूरी कृपा प्राप्त होगी और साधु समाज की भी पूरी कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्ण।